हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में आज एक लास्ट पोर्शन हम देखने वाले हैं। पाई डायग्राम तो हम लोगों ने देखी है, लेकिन पाई डायग्राम के ऊपर वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो भी एक्सरसाइज का एक पार्ट है। नियर बाय 3 प्रॉब्लम दिए हुए, उसमें से एक मैं यहाँ सॉल्व करके दे रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में होगा ये कि ऑलरेडी पाई डायग्राम दी रहेगी आप लोगों को, और उस पाई डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ एक डायग्राम दी हुई है, इसमें देखोगे तो सेंट्रल एंगल जो है वो 72% कंस्ट्रक्शन का है, यहाँ 72 होटल का है, 90 जो है ये प्रोडक्शन का है, एडमिनिस्ट्रेशन का 36 है, इलेक्ट्रिसिटी का 18 है, एग्रीकल्चर का 24 है, फूड का 48 है। इस तरह से ये दिया हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ द। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम बोलते हैं, या फिर इसी टाइप का एक हिस्टोग्राम देके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ क्या पूछा है, पहला जो है, इफ द टोटल नंबर्स ऑफ द वर्कर्स इज 10,000, अगर टोटल जो वर्कर्स है अगर 10,000 है, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने लोग हैं। तो यहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। ये दिया नहीं है, इसको हम एक्स लेंगे। पहला पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ कि जो दिया नहीं है उसी को हम एक्स से कंसिडर करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ पर्सन इन द फील्ड ऑफ, फील्ड कौन सी बोली, कंस्ट्रक्शन, इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एक्स। ओके, तो हमारा सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला है क्या होता है, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ। सेंट्रल एंगल जो होता है वो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू क्या करना पड़ेगा 360, यही हमारा फॉर्मूला था, और इसी बेस के ऊपर ही हम लोगों ने सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट किया था। अभी क्या निकालना है आपको, इन टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन का निकालना है। कंस्ट्रक्शन का आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन का परसेंटेज कितना है, सेंट्रल एंगल जो है वो 72% है। ओके, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, वो से हम x ले लेंगे, और टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मतलब टोटल जो नंबर्स यहाँ दिए हुए आप देखोगे, टोटल वर्कर्स जो दिए हैं 10,000। ठीक है, अब हमें जो आंसर निकालना वो हमारा रहेगा x। अब आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है ये क्या होगा, इसके साथ में ये क्रॉसिंग हो जाएगा, मतलब 72 इंटू 10,000 और डिवाइड बाय 360 इंटू एक्स, बराबर है। मतलब अगर x हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 72 यहाँ में 1 2 3 4, तो यहाँ अपॉन में ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ 360 चल जाएगा, राइट। तो जब यहाँ 0 0 कट हो रहा है, x को मतलब 72,000 को अगर 36 से आप डिवाइड करते हो तो सीधा सीधा 36 2 72 होगा, मतलब यहाँ काफ़ी इजीली हमें 2000 ये आंसर मिल रहा है, जो कि ये पहला रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पूछा इन लोगों ने कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में टोटल कितने लोग हैं, ये 2000। तो इस तरह से इजीली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखोगे आप दूसरा जो है, दूसरे में क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्कर्स वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हैं। सेम इसी टाइप का है, तो यहाँ हम लोगों ने एक्स लिया तो आप वाई ले सकते हो। लेट, मैं सेकेंड पार्ट यहाँ करो, लेट द नंबर ऑफ पर्सन, कहाँ बोला ये, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ एक्स, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने एक्स और वाई लिया, ABCD ए से लेके जेड तक के हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फिर से इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप अगर फिर से रिपीट करते हो तो वही अच्छा है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब रिस्पेक्टिव जो है, अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू 360। अब एडमिनिस्ट्रेशन का परसेंटेज कितना दिया है आप देखोगे, डायग्राम में दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो परसेंटेज है वो 36 है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट y रहेगा हम लोग, और यहाँ टोटल परसेंट जो है 10,000। फिर से हमें y की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ 36 इंटू 10,000 और यहाँ 360 इंटू होगा y। ठीक है, अभी हमें y को कैलकुलेट करना है, मतलब 360 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जिसके थ्रू मल्टीप्लाई है तो ये डिवीजन हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36 यहाँ 1 2 3 4 अपॉन 360। 0 0 कट हो रहा है, यहाँ इजीली देखोगे आप 36, यहाँ 36 1 36 है, तो यहाँ 1000, ये हमारा आंसर मिलता है। ये आपका रहेगा सेकंड, सॉरी कितना, सेकंड पार्ट।
तो सेकंड में हमें आंसर मिला कि टोटल पर्सन कितने रहेंगे, 1000 पीपल रहेगी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहेंगे। तीसरा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शंस। ओके, यहाँ परसेंटेज पूछा है स्टूडेंट्स, है ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने वर्कर्स है उनका परसेंटेज आपको निकालना है। तो यहाँ थर्ड के लिए टोटल 360, ओके टोटल 360 मैंने क्यों लिया, क्योंकि पूरा जो मेजरमेंट होता है ये होता है 360 का। 360 में किसका निकालना है हमें, इन टर्म्स ऑफ द वर्कर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का निकालना, प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज है 90, मतलब 360 में से अगर 90 है तो 100% का कितना होगा। इस तरह से आप लोगों ने कई बार इस तरह के यहाँ Z ले लेता हूँ मैं, ओके आप लिख सकते हो यहाँ की Z बी द परसेंटेज in the field of what production। कई बार हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, आप जानते हो कि अगर एग्जाम में अगर परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो, टोटल कितने मार्क्स मिले हुए हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, है ना, उसको कर से मल्टीप्लाई। तो यही चीज़ यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 90 × 100, यहाँ 360 इंटू होगा Z, ओके इसको मैं अगर Z निकालूँ तो 90 × 100 और यहाँ होगा 360। अगर इसे करूँ तो 90 900/360 अगर करोगे तो ये आपको मिलता है Z इज इक्वल टू 25%। तो इस तरह से हम लिखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी बाकी है क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है, आंसर भी हमें वर्ड में देना है। तो ये जो तीनों हम लोगों ने आंसर्स निकाली इसको वर्ड में लिखना, जैसे फील्ड इन द कंस्ट्रक्शन सेम स्टेटमेंट लिख के यहाँ लिखना है कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, कंस्ट्रक्शंस के फील्ड में कितने पीपल थे, 2000 पीपल। ओके पीपल लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन पूछा यहाँ वर्कर भी लिखा तो भी चलेगा, पीपल भी लिखा तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है वर्कर्स रहेगा। वैसे ही सेकंड में जो होगा इन फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कितना आंसर आया हमारा 1000 वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। और थर्ड में पूछा है कि परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना है प्रोडक्शन में 25% परसेंटेज इन प्रोडक्शन। अब जाके ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल सा वर्क होता है स्टूडेंट्स। एक्चुअली देखा जाए तो आपको जस्ट सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसके रिस्पेक्टिव, कई बार ये होता है इसमें से ये तो दिया होता है ना, एक तो ये निकालो ये निकालो, ये 3 पैरामीटर में से कोई भी 2 पैरामीटर दिए जाते हैं, एक आपको निकालना पड़ता है ना। तो सिंपली हम जस्ट सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करके इजीली प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, 3 इंडिविजुअल आंसर लिखोगे और लास्ट में उसका समेशन के रूप में आपको फिर से वही वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी इजी होते हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ये स्टैटिस्टिक्स काफ़ी बड़ा था लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बोर्ड में नियर बाय 13 या 14 मार्क्स का वेटेज है ना। इसके लिए मैंने डिटेल में हर एक स्टेप को आपको समझा के बताया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट्स, थैंक यू।